हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटम और मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फिर हमने बात करी थी एटॉमिक मास की, तो हमने आपको बताया था कि एटॉमिक मास एक्चुअल में एक नंबर होता है और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक मास जिस भी एलिमेंट का कैलकुलेट करना होता है हम उसका एक एटम लेते हैं और उसका मास लेते हैं। मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई वन AMU। ठीक, फिर हमने आपको बताया था कि ये AMU एक यूनिट है जो किसी भी एलिमेंट के एटम के मास के बारे में बताता है। तो 1 AMU इसको डिफाइन किया था मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम और इसको डिवाइड कर दिया था 12 से। कार्बन 12 के एक एटम का मास लिया, उसको 12 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आती थी उसको बोलते थे 1 AMU और ये आता 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या ये आता था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमें अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है तो उस एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम के लिए हमने कहा था कि उसका एटॉमिक मास ले लो, एटॉमिक मास, और उसके साथ आप AMU ऐड कर दो तो एक एटम का मास AMU में हो जाएगा। फिर एटॉमिक मास में अगर आप 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एटम का मास ग्राम में हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने इसमें एटॉमिक मास में आपने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, आज तक हमारे केमिस्ट्री वर्ड में कुल टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर, और हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास होता है और इस एटॉमिक मास को AMU के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया। अब सपोज करो कि हमने कोई एलिमेंट 118 में से कोई एक एलिमेंट उठाया और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास A है, तो ये A एक प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, मतलब यूनिटलेस है। और ये नंबर बताता है कि जो भी एलिमेंट आपने लिया है उसका एक एटम 1 AMU के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स जाते हैं। ठीक है, अब इसी एलिमेंट के मास ऑफ 1 एटम अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा AMU। अगर मास ऑफ 1 एटम ग्राम में निकालना है तो ये हो जाएगा A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर यही चीज़ आपको निकालनी है kg में तो ये हो जाएगा A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 118 में से हमने आयरन लिया, तो आयरन लिया, आयरन का सिंबल Fe और ये इसका एटॉमिक मास 56 होता है, 56 होता है। और ये एक नंबर है जो ये बता रहा है कि आयरन के एक एटम का मास अपना जो स्टैंडर्ड था AMU था उससे 56 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब हमको चाहिए मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 आयरन एटम।
मास ऑफ 1 आयरन एटम, तो हम क्या करेंगे A 56 इंटू AMU, तो 56 AMU आयरन के एक एटम का मास हो गया AMU में। अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहो तो 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये वैल्यू हो गई आयरन के एक एटम का मास ग्राम में। अगर केजी में लिखना है तो 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ये वैल्यू हो गई आयरन के एक एटम का मास केजी में। तो अभी तो आपने आयरन लिया है, आप जिस भी एलिमेंट का चाहे उसका एटॉमिक मास आपको पता करना है बस, और एटॉमिक मास के साथ आपने AMU लिख दिया तो एक एटम का मास हो गया AMU में। एटॉमिक मास में आपने 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक एटम का मास हो गया ग्राम में, और एटॉमिक मास में आपने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक एटम का मास हो गया केजी में। अब किसी भी एलिमेंट के, जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एक एटम का मास आपने निकाल लिया AMU में, ग्राम में और केजी में। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम का मास पूछा जाए, मास ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि जितने भी नंबर का मास पूछा जा रहा है उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ 1 एटम, और मास ऑफ 1 एटम आपको निकालना आता है। अब n नंबर जो है इनटू मास ऑफ 1 एटम, एटॉमिक मास AMU, तो ये दिए गए नंबर का मास हो जाएगा AMU में। अगर दिए गए नंबर ऑफ एटम का मास आपको ग्राम में पूछे तो जो भी नंबर दिया गया है वो नंबर इंटू A एटॉमिक मास इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दिए गए नंबर का एटम आ जाएगा ग्राम में। और अगर आपको इसको केजी में निकालना है तो नंबर एटॉमिक मास इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, तो ये आ जाएगा केजी में। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि अभी हम लोगों ने आयरन देखा था, तो आयरन 56, ये चीज़ तो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आयरन बोला तो सिंबल होगा Fe और उसका एटॉमिक मास होगा 56। अब अगर आपसे पूछे कि 100 एटम ऑफ आयरन का मास बताओ AMU में, ग्राम में या केजी में, आप इनमें से किसी से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले जिस यूनिट में पूछा गया है उसमें एक एटम का मास निकाल लो। और एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन। अगर ये चीज़ आपको AMU में निकालनी है तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि AMU में निकालने के लिए आप उसका एटॉमिक मास 56 इंटू AMU कर दो। अगर मास ऑफ 1 एटम आपको ग्राम में निकालना है तो क्या करते थे, 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर देते थे। अगर हमको केजी में निकालना होता था तो 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी कर देते थे। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा उसका एटॉमिक मास आपको पता होगा और उस एटॉमिक मास के साथ AMU लिखोगे तो एक एटम का मास हो जाएगा। AMU में अगर आप उसमें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एटम का मास हो जाएगा ग्राम में, और 1.67 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एटम का मास हो जाएगा केजी में। अब अगर आपको एक एटम का मास पता हो गया AMU में, ग्राम में और केजी में, तो 100 एटम का मास निकालने में क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 एटम
तो AMU में पूछेगा तो AMU वाले में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में पूछेगा तो ग्राम वाले में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी में पूछेगा तो केजी वाले से 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक आप जो भी 118 एलिमेंट्स हैं इनके एक एटम का मास ऑफ 1 एटम AMU में, ग्राम में और केजी में निकालना सीख लिया। सिमिलरली आपने मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स भी AMU, ग्राम और केजी में निकालना सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग जैसे इसका रिवर्स करें, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये किसी एलिमेंट के कुछ एटम रखे गए हैं और इसका मास आपको दिया है कि x AMU है या x ग्राम है या x केजी है। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो सिंपली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा एक ये मिठाई का बॉक्स है और इस मिठाई के बॉक्स में कुछ लड्डू रखे गए हैं। क्या रखे गए बेटा? लड्डू रखे गए हैं। ये हमने कुछ लड्डू रख दिए और हमने कहा कि एक मास ऑफ 1 लड्डू ये है 50 ग्राम। एक लड्डू का मास 50 ग्राम है और ये टोटल जो लड्डू हैं इनका मास है 250 ग्राम। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ लड्डू कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने ग्राम लड्डू हैं 250, इसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ 1 लड्डू यानी कि 50 से, तो ये आ गया 5 लड्डू। क्लियर है? तो बिल्कुल अब इस लड्डू को हम एटम से हटा देते हैं। हमारे पास किसी एलिमेंट के ये ढेर सारे एटम रखे हैं और इन सारे एटम का मास आपको दिया गया है। जैसे 250 ग्राम दिया गया था मास ऑफ लड्डू। तो आपको एक एटम का मास निकालने अब आता है, तो एक एटम के मास से टोटल मास को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो जो भी मास दिया है गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम। तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब इस फार्मूले को यूज करते समय, और सिर्फ इसी फार्मूले को नहीं, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में जब भी आप किसी फार्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ पे जो यूनिट रखी जाती है सेम यूनिट यहाँ पे भी रखी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 किलो लड्डू है और एक लड्डू का दाम वेट कितना है 50 ग्राम है। तो अगर आप 5 kg डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 0.1 आएगा और ये गलत होगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि गिवन मास जिस यूनिट में रखेंगे सेम यूनिट में मास ऑफ 1 एटम भी रखेंगे। जैसे 5 kg है और एक का है ग्राम में, तो या तो ग्राम को केजी में चेंज कर लेंगे या केजी को ग्राम में चेंज कर लेंगे। अब केजी को ग्राम में चेंज करना है तो 10 to the power 3 हो जाएगा। तो अब ये आएगा 0.1 और यानी कि 100 नंबर आएगा। अगर यही आप 5/50 करते तो 0.1 आता, जो कि गलत था। तो मेन बात हमको इसमें इस फार्मूले को यूज करते क्या समझना है, ये समझना है कि गिवन मास जिस यूनिट में होगा, जैसे हम सबका अलग अलग देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास
गिवन मास, अब सपोज करो कि गिवन मास AMU में है, तो मास ऑफ वन एटम भी AMU में रखेंगे। मास ऑफ वन एटम किस में रखेंगे बेटा? AMU में रखेंगे। अगर गिवन मास ग्राम में है तो मास ऑफ वन एटम भी ग्राम में रखेंगे। तो मास ऑफ वन एटम भी किसमें रखेंगे? ग्राम में रखेंगे। अगर गिवन मास केजी में है तो मास ऑफ वन एटम भी केजी में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर आइए एक क्वेश्चन करके जरा और अच्छे से देख लिया जाए। जैसे आपसे कहा गया क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 100 AMU of हीलियम। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है 36 ग्राम ऑफ कार्बन, 36 ग्राम ऑफ कार्बन। और थर्ड है 56 kg ऑफ आयरन। ठीक है, आपके पास 100 AMU हीलियम है, 36 ग्राम कार्बन है और 56 kg आयरन है। हीलियम, कार्बन और आयरन एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। अब सिंपल हमारे पास नंबर निकालने का फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, गिवन मास ऑफ वन एटम। अब मान लो हमको फर्स्ट वाला करना है, तो गिवन मास है 100, एलिमेंट है हीलियम, तो हीलियम के एक एटम का मास, हीलियम एटॉमिक मास 4, एक तो नंबर है। अब 4 AMU, एक एटम का मास हो गया, ऊपर AMU है तो एक एटम का मास भी 4 रखेंगे। AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 एटम, 25। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी मास दिया गया है जिस यूनिट में है, मास ऑफ वन एटम भी उसी यूनिट में रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में है 36 ग्राम ऑफ कार्बन। आपने कार्बन देखा, एटॉमिक मास 12, अब 12 तो ये तो एटॉमिक मास है, एक नंबर है। एक एटम का मास 12 AMU होगा, AMU में 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 होगा ग्राम में, और 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 होगा केजी में। ठीक है, अब 36 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो फिर वही नंबर ऑफ एटम का तो फार्मूला हमारे पास एक ही है, क्या? गिवन मास अपॉन मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ की और यहाँ की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब गिवन मास किसमें है? 36 ग्राम में है, तो मास ऑफ वन एटम भी ग्राम में रखेंगे। कार्बन का मास होता है 12 AMU, एक एटम का ग्राम करने के लिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आएगा 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इस पर अभी हम बात करेंगे। इसी तरीके से अगर आयरन का निकालना है, आयरन का निकालना है 56 kg आयरन में नंबर ऑफ एटम निकालना है। नंबर ऑफ एटम फार्मूला भी वही है, मास अपॉन मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास दिया है 56
केजी, तो मास ऑफ वन एटम भी केजी में रखेंगे, तो ये होगा 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 6.023 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा, हाँ ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 26। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज, इस तरह के कैलकुलेशन के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, नोट के रूप में आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा कि 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये चीज़ या इन्हीं दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये होता है 1। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। आप याद क्या रखना है, इसको आप घर पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि ये वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको कर लेना है खुद से। कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ फॉलोइंग इन, आपको सबके 3 में बताना है, AMU, सेकेंड ग्राम और थर्ड केजी। अब पहला इसमें है हाइड्रोजन या हीलियम ले लो, सेकेंड आप ले लो ऑक्सीजन और थर्ड ले लो गोल्ड। तो इन सबके एक एक एटम का मास आपको बताना है AMU में, ग्राम में और केजी में। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग इन AMU, ग्राम एंड केजी। कुछ एलिमेंट का नाम मैं बताऊंगा, उनके जो नंबर होंगे उनके मास आपको AMU में, ग्राम में और केजी में बताना है। जैसे पहला है 100 एटम ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर के 100 एटम का मास आपको बताना है AMU में कितना होगा, ग्राम में कितना होगा और केजी में कितना होगा। ठीक। सेकेंड है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ आयरन। ठीक है, एक और कर लेते हैं 56 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। आपको कुछ एलिमेंट उनका मास दिया जाएगा और उसमें नंबर ऑफ एटम निकालना है। जैसे हमने कहा 250 या 200 AMU ऑफ हीलियम। ठीक है, सेकेंड है 48
ग्राम ऑफ कार्बन। फिर थर्ड है 5600 kg ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, तो इतना क्वेश्चन आपको खुद से करना है। आंसर आप हमको चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसी में एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, जरा देख लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। देखो बेटा, 118 एलिमेंट में हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक मास होता है, और इसी एटॉमिक मास के साथ अगर आप एमयू जोड़ देते हो तो ये एक एटम का मास एमयू में हो जाता है। एक के साथ 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक एटम का मास ग्राम में हो जाता है, और 1 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक एटम का मास ग्राम में हो जाता है। अब किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखो तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करो तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 1 AMU हाइड्रोजन के एक एटम का मास, एक एटम का मास AMU में हो गया। अब इसी को अगर आपने 1 ग्राम लिख दिया तो ये हो गया हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कितनी सिंपल बात है। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 12 AMU कार्बन के एक एटम का मास होता है, और इसी 12 को आपने ग्राम में लिख दिया तो 12 ग्राम कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आपने ग्राम के साथ लिख दिया, एक्सप्रेस किया इन ग्राम, तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मान लो हमारे पास 118 एलिमेंट है, अब इनमें से कोई एक एलिमेंट उठाओगे तो ये उसका एटॉमिक मास A होगा। अगर आपने A के साथ AMU लगाया तो ये बन गया मास ऑफ 1 एटम, और इसी A के साथ आपने ग्राम ऐड कर दिया तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, जैसे हमने मान लो इन 118 में से मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। अब अगर आपने 24 AMU लिखा तो ये बन गया मैग्नीशियम के एक एटम का मास, और अगर आपने 24 ग्राम लिख दिया तो ये बन गया मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है बेटा? तो बस इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल चीज़ क्या है कि कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होगा, उस एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वो होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। अब जरा सा हम थोड़ा सा एक चार्ट टाइप से देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा कुछ एलिमेंट्स, ठीक है।
यहाँ पे हमने लिखा उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। यहाँ पे हमने लिखा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, और यहाँ पे आपको लिखना है उसका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मान लो एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अब याद होना चाहिए बेटा 1 होता है। अब इसके एक एटम का मास कितना होगा 1 AMU, 1 AMU, और उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 1 ग्राम। कितना हो जाएगा 1 ग्राम। इसी तरीके से हमने हीलियम लिया, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4। एक एटम का मास कितना होगा 4 AMU, और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 4 ग्राम। ठीक है, हमने कुछ और ले लिया, मान लो हमने नाइट्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 AMU, उसका ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम। ठीक है, हमने कार्बन लिया 12 AMU, और ये हो जाएगा 12 ग्राम। हमने सोडियम लिया, सोडियम का 23, तो एक एटम का मास 23 AMU, और उसका ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम। तो आसान सी चीज है कि ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो वही उसका कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर हमको किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, हमको क्या निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम का तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ एटम बराबर होगा मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम। बोलो, अब ये मास हमको किसमें दिया होगा ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास में। तो अब मास की जगह पे हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और नीचे लिखेंगे मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। अब मास ऑफ वन एटम इन ग्राम कितना होता है बेटा, ये होता है एटॉमिक मास इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास A ग्राम, ये हो जाएगा A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ एटम इन ग्राम एटॉमिक मास बराबर ए ग्राम ग्राम एटॉमिक मास, और मास ऑफ वन एटम तो A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ए से A कैंसिल, ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। और अभी हमने बताया था कि इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो किसी भी एलिमेंट का अगर ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम आते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, जैसे आपने सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, इसका ग्राम एटॉमिक मास लिया 23 ग्राम,
तो अब आपको इसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख देंगे कितना 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम का 24 होता है, ग्राम एटॉमिक मास 24 ग्राम होगा, और इसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर अगर आप मास लिए तो नंबर ऑफ एटम 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है। अगर आपने आयरन लिया तो आयरन का 56 होता है, इसका ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम हो जाएगा, और नंबर ऑफ एटम अब भी होगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा। तो एक बात हमको निकल के आई कि किसी भी एलिमेंट का वेट ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी जो हमारे पास 118 एलिमेंट है, इनमें से किसी एलिमेंट का वेट लो कितना, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? जैसे हम करें, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एक एटम का मास 1 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम, और नंबर ऑफ एटम 6.023 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास 4, एक एटम का मास 4 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम, और 4 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। आयरन लिया 56, एक एटम का मास 56 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है बेटा? चलो।